हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है देवांशु, जिनका यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। और ये यहाँ से रेगुलर बैच के स्टूडेंट रहे थे 2021 में, एंड देन ही हैज ज्वाइन इन दिस 2023। इनका ये जर्नी बहुत अमेजिंग रहा है, और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा जो आगे प्लान कर रहे हैं विदेशों में जाके पीएचडी करने का, उनके संबंध में। पहले तो देवांशु, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है? हाँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। मैं कभी सोचा नहीं था जब घर से निकले थे हम्म। ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे तो वाह! लास्ट लास्ट को आया था ऑफर लेटर, तो उस दिन तो सो नहीं पाए थे। अभी तो आपने शेयर किया था, आपने शेयर हम्म, किया था मुझे। और मुझे लगा कि मैं चलो बताता हूँ। लेकिन आप बता रहे थे कि ऑन द वे में और भी दो तीन यूनिवर्सिटीज हैं, उसका भी नाम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां से अभी तक अभी आपका कंफर्मेशन आया नहीं। बट दो तीन यूनिवर्सिटी और भी आपके क्यू में है जहां से चांसेस है कि आपका हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। अपना एकेडमिक के बारे में आप बताओ कि अभी क्या कर रहे हो आप, और कैसा क्या प्लान रहा, कहाँ क्या पढ़े हो, शुरुआत से थोड़ा बताओ हमें। हाँ, अगर मैं मतलब स्कूल से शुरुआत करूँ तो मुझे जितना भी आता था वो मैथ्स ही आता था। बाकी इवन मैं स्कूल में भी बहुत टीचर से डांट खाया हूँ कि बाकी सब्जेक्ट में भी दबंग फोकस करो। हालांकि एग्जाम में कुछ कुछ जगह पे गलती हो जाता था, तो क्लास में तो आता था मैथ्स, बट ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूरा 100 में से 100 आ जाता था। तो वो हम्म। 85-90 के आसपास दोनों जगह पे, मतलब 10th और 12th में अटक गया था। हम्म। बट मेरे टीचर जो मेरे उस टाइम की इंस्पिरेशन थे, अभी भी मैंने उनसे बात करता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि देवांशु तुमको मैथ ऑनर्स लेना चाहिए। बोला था तुम जेई मेंस मत दो। तो मैंने फिर वो विद्यासागर कॉलेज में एडमिशन लिया था। इवन वो एक इवनिंग कॉलेज था, वो और कहाँ उन्होंने पे है, रिकमेंड किया। वो कॉलेज? कोलकाता में ही है। कोलकाता में, अच्छा। मतलब नॉर्मली कोलकाता में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर कॉलेज का 3 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग डे इवनिंग। ओके। तो मेरा कॉलेज इवनिंग, मतलब नाम का इवनिंग था क्योंकि उसका भी शेड्यूल 12 बजे से स्टार्ट होता था। तो बट वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे थे, मतलब 5 फैकल्टी थे मैथ्स का। तो उन्होंने फिर मतलब 10th 12th का मैथमेटिक्स, और इवन एक्चुअली 12th का मैथमेटिक्स, और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आके ही एनालिसिस अलजेब्रा, मतलब वो एक सर्टेन बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स की तरफ जो अलग है। थिंकिंग था वो हो गया था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स मिलने लगा। हाँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिर सर लोगों ने भी मोटिवेट किया। फिर मैं मेरे सेकंड सेम में ग्रुप थ्योरी था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो हाँ। जब एग्जाम आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कुछ एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप थ्योरी का क्या होता है। तो उसी दौरान मुझे जैम का प्रीवियस ईयर का किसी क्वेश्चन मिला था। तो मेरे से एग्जैक्टली हुआ नहीं था, बट वो देख के मुझे लगा था कि अगर मैं कोशिश करूँ तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। फिर लकीली मेरे लिए कोविड थोड़ा लक की बात था कि कोविड आया, फिर मुझे टाइम मिला जैम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मैंने लिया था ऑनलाइन में, बहुत वीडियो देखा, एनपीटीईएल का बहुत वीडियो देखा। हाँ। फिर जैम का भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि अभी सीखना चाहिए, मतलब सीखना रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, फिर आपसे बात किया। फिर आपके अंदर ज्वाइन किया। अराउंड 3 महीने मैंने क्लास किया। हाँ। फिर जब मैं यहाँ पे आ गया, फिर मुझे लगा कि अभी नहीं हो पाएगा यहाँ पे एक साथ दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी सीखने का बहुत मौका है। बट मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे हमेशा जो अच्छा लगता था कि मतलब हम लोग 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि ठीक है आज के लिए बहुत हो गया। बट जैसे मैं देखता था कि आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, इवन ज्यादातर हफ्ते में 7 दिन ही पढ़ाते थे। वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था कि अगर वो सामने वाला टीचर इतना मेहनत कर सकता है, या हम लोग के लिए इतना कर सकता है, तो हम लोग को करना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पे आने के बाद, हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है किसी भी आईआईटी में। मेरा नंबर थ्री में इंटरेस्ट था, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये नंबर थ्री में करना था। अगर कोई पूछता था कि देवांशु तुम्हें क्या किस में करना चाहिए, करना चाहोगे, मैं बोलता था नंबर थ्योरी। बट फिर मैंने खुद से पढ़ाई किया, एपोस्टल का एक नंबर थ्री का बुक, एनालिटिक नंबर थ्योरी का, वो एनालिटिकल मैंने नंबर थ्योरी। 2 चैप्टर पढ़ा था। और उसी मतलब यहाँ पे आने के पहले, मतलब जैम के बाद मैंने एनपीटीईएल से पढ़ा था, प्रोफेसर सिपत गार्गे का एक है नंबर थ्योरी का, तो वो मैंने पढ़ा था। और फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, मतलब हर विषय में। नंबर थ्री में तो ज़्यादा ही बहुत ही अच्छे हैं। अतुल दीक्षित, प्रोफेसर अतुल दीक्षित है, प्रोफेसर अक्षय वतवानी है। तो फिर उनसे बात किया क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे क्या करना होता है। फिर उन्होंने बोला कि देवांशु अगर तुमको सीरियसली रिसर्च करना है तो तुमको अभी से अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, इंटर्नशिप भी करो। फिर उन्होंने इंटर्नशिप के लिए भी बोला। मैंने आईआईटी इंदौर से इंटर्नशिप किया था, प्रोफेसर विवेकानंद माझी के अंडर। और फिर अच्छा। धीरे धीरे चीज़ें मतलब हो गया ऑटोमेटिक। फिर प्रोजेक्ट भी यहाँ पे था नंबर थ्री का ही, क्लास भी था, मतलब एल्जेब्रिक एनालिटिक दोनों ही था। हालांकि मुझे एल्जेब्रिक ज़्यादा कुछ आया नहीं क्योंकि एक साथ ही था वो।
फिर एग्जाम देने में थोड़ी लेट हो गया यहाँ पे बाहर अप्लाई करने के लिए आपको। जब टोफिल या आइलेट्स इंग्लिश के लिए और फिर जीआरई देना होता है ना, बट कोविड के लिए जीआरई वेव था ऑलमोस्ट 90% जगह पे जीआरई इस बार नहीं चाहिए था। हाँ। तो मैंने जीआरई नहीं दिया, मतलब इस बार ज्यादातर जो लोग अप्लाई किया कोई भी नहीं दिया, बहुत रेयर केस में जीआरई दिया, बट हाँ टोफिल और आइल्स वो मैंडेटरी था। तो वो मेरा ठीक ठाक आया था। वैसे मैं बंगाली मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पहला मेरा चैलेंज वही था कि हाँ मतलब करना है। हाँ। फिर मेरा एक दोस्त ने दिया था, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, फिर डर गया कि एक एग्जाम का 17,000 रुपये वो चार्ज करता है एक दिन का, 2 घंटे का हाँ। एग्जाम के लिए। हाँ, तो ये फिर मतलब मैं टोफेल का चार्ज था 17,000, एक एग्जाम का टोफिल फीस था का आपका एक 17,000। एग्जाम अच्छा। जीआरई आपने बोला कि आपने नहीं दिया, वैसे जीआरई कंपलसरी होता था, मतलब वो भी कंपलसरी एग्जाम है, पता नहीं कोविड के बाद आप बता रहे हैं कि वो अभी वेव कर चुका है कि वो उसको देने की जरूरत जितने नहीं भी वेबसाइट जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे इस साल तक ही उसको वेव किया गया है। नेक्स्ट साल का है। पता नहीं, बट इस साल तक वेव हुआ है। अच्छा। तो फिर मैंने अपना एग्जाम थोड़ा डिले किया, मुझे लगा कि ऐसे ही अगर कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाएंगे मे भी एग्जाम मेरा भी अच्छा ना हो, क्योंकि वो भी जैसा उसको भी ऐसा था मुझे भी ऐसा था, ऐसा तो मैं नहीं कोई मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में। हाँ, फिर मैंने थोड़ा लेट किया एग्जाम देने में, मैं दिसंबर के मिडिल में एग्जाम दिया इंग्लिश का। फिर ठीक ठाक आया, मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छा है, 120 में मेरा कुछ 96-7 आया था, बट वो मोर देन सफिशिएंट था अप्लाई करने के लिए। और वो आप लोगों को देखता है कि मतलब दो कैटेगरी होता है, एक एप्लीकेशन के लिए और फिर दूसरा होता है कि अगर उससे भी ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल 80 अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 90 अबव है तो आप टीएशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट टीचिंग जिसका 80 असिस्टेंट। से 90 जिसका 80 से 90 के बीच में वो चाह के भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अपने पैसे से सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ। तो फिर मैंने अप्लाई किया, प्रोफेसर से बात किया, मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, नंबर एनालिटिक नंबर 3 में पहले प्रोफेसर से बात करता था कि उनके अंदर पोजीशन है कि नहीं, क्योंकि वरना मैं अप्लाई कर दूंगा और पोजीशन ना हो फिर मेरा, क्योंकि हर कॉलेज का एप्लीकेशन फीस भी होता था 8,000 9,000 रुपये। तो इस हिसाब से मैंने 8 किया था। बट हाँ, जो दिसंबर 1 वाला डेडलाइन था, दिसंबर 1 और दिसंबर 15 वाला डेडलाइन था, मतलब जो बहुत अच्छे कॉलेजेस में है, वो मेरा मिस हो गया था। और इवन मेरे मेरे अतुल दीक्षित सर भी इलिनॉइस से पीएचडी किया, तो उन्होंने बोला था कि दिमाग तुम्हें वहाँ पे तो एटलीस्ट अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि उनका रिकमेंडेशन लेटर का थोड़ा वहाँ पे और ज़्यादा हेल्प होता। हाँ। बट हाँ फिर अभी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रोचेस्टर से मिलाया। चलो, बहुत ही अच्छा जगह से है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ट्राई करना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी जगह, अगर अगर हम डिजर्व करते हैं तो मिल जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो तो किसी कारण से आपका मिस हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील, बट जहाँ आप जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और एट द एंड तो रिसर्च है, वो आप पे निर्भर करता है बहुत कुछ, बहुत कुछ क्या, 90% एटलीस्ट समझो आपका काम है। मेंटोरशिप तो है ही, वो भी बहुत बड़ा रोल है, बट आप कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैथ के प्रति जो था आपका ये सोच, जो आप बताना चाह रहे थे कि ये काम था, ये कब एक डेवलप हो हुआ आपके अंदर, आपको कब लगा कि नहीं रिसर्च में ही जाना है? एक होता है कि बीएससी के बाद लोग थोड़ा सा दूसरे लाइन में मूव कर जाते हैं, फिर कुछ एमएससी में भी आते हैं, तो ऐसा आपके दिमाग में रिसर्च को लेके क्यों थॉट आया? यस। हाँ, ये मतलब सच में थैंकफुल हूँ अपने टीचर लोगों के लिए, आपके ऊपर। इवन बीएससी में जो मेरे टीचर थे, मतलब जब मतलब मुझे अप्लाइड का कुछ नहीं आता, सच कह रहा हूँ कुछ नहीं आता मुझे, बट प्योर मैथमेटिक्स में मुझे जो, जैसे मेरा सबसे पहला रिजल्ट था कि एन और जेड के बीच में बाइजेक्शन है, मतलब सुनने में बहुत आसान है कि हाँ दोस्त, बट इवन मुझे अभी भी याद है, मैं खुद हाथ उठा के बोला था कि सर ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, दो अलग इन्फिनेटर, मतलब इवन नॉट पॉसिबल। अक्सर सर ने एग्जाम्पल दिया था कि हाँ इवन को वहाँ पे भेजो। मतलब प्योर मैथमेटिक्स और इस तरीके का रिजल्ट मुझे बहुत बहुत सरप्राइज करता है। और फैसिनेटिंग लगे वहाँ से मतलब एक। मतलब रीमन इंटीग्रेशन, कैंटो हम्म, डायगोनल मेथड हम्म। प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, बट द स्टेट विल बी शुरुआती स्टेट। स्टेज स्टेज वन में जो स्टूडेंट आ रहा है, जो पहली बार ये सारी चीजों को देख रहा है, उसके लिए थोड़ा सा एक सरप्राइज हो जाता है कि अरे यार ये कैसे हो रहा है ना? वो एक कहीं क्यूरियोसिटी। अच्छा, तो वो आपको बहुत फैसिनेट किया आगे, राइट, कि नहीं यार और जानना है, और क्या चीज है। बहुत बढ़िया। तो आपके ग्रेजुएशन डेज के कॉलेज या आपने बताया स्कूल के भी जो आपके टीचर्स थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि ये तुम मैथ ऑनर्स लो, जेई वगैरह आप मत जाओ, राइट? बहुत बढ़िया। जो टीचर्स आपको पढ़ाए थे उनको आपने बताया ये सब जगह आपका हो रहा है, आप मैं ऐसा सबको काम कॉल कर करके रहे हो? बताता हूँ। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पढ़ाई का, जब आप यहाँ आए थे? आपका जैम ऑलरेडी हो चुका था या नहीं हुआ था? कब आप ज्वाइन किए थे, विच ईयर?
मेरा 2021 में जैम था। तो मैंने जैम जैम का रिजल्ट आ गया था, सिलेक्शन भी हो गया था आईआईटी गांधीनगर में। बट तब उस जो दौरान था खाली समय, मुझे लग रहा था कुछ सीखना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब मैं नीट का और गेट का क्वेश्चन या आईएसआई का क्वेश्चन देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहा मेरे से। और मुझे लगा क्योंकि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास समय है, तो मुझे ये सीखना चाहिए। तो उसी और मैंने आपका बहुत वीडियो देखा था, सारे ऐसे बहुत लोगों का भी, जो सिलेक्शन होने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस, लगा कि हाँ यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। और फिर मैंने ज्वाइन किया, और बाकी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं दोबारा अभी यहाँ पे दोबारा ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में। फरवरी में, फरवरी में 2023 के हाँ, फरवरी के फरवरी में। आसपास। बहुत बढ़िया देवांशु। बहुत अच्छा था आपका पिछला बार भी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि आप कभी आईआईटी गांधीनगर में कोई फीस आया कभी आपका? मतलब आईआईटी गांधीनगर से आप एमएससी कर रहे हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो आप वहां पे कभी ऐसा कुछ फेस आया, लगा कि यार मेरा डिसीजन गलत है? कभी अप्स एंड डाउन कुछ टाइप की चीजें आई, या आई भी तो आप उसको हैंडल करें? कैसा था वो आपका अभी तक का जो जर्नी रहा, ऑलमोस्ट 2 साल बोला जाए तो, वो कैसा रहा देवांशु? थोड़ा वहां के बारे में बताइए। नहीं, पहले जब मुझे आईआईटी नहीं मिला था तब तो लगता था आईआईटी आईआईटी बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे हम्म। आके लगा कि हाँ, सब नॉर्मल ही है, ऐसा कोई यहाँ पे हम्म। रामानुजन नहीं स्टडी करता है, सारे नॉर्मल लोग हैं। तो वो वाला डर निकल गया था कि मुझे लगता था कि हाँ कैसे सर्वाइव कर, मे बी जैम मेरा अचानक ही हो गया होगा, सच में मेरा टैलेंट नहीं होगा, उस दिन लग अच्छा होगा। पर वो धीरे धीरे देखा कि हाँ सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, कुछ थोड़े बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कुछ थोड़े दिक्कत में हैं। बट घर से बहुत दूर है, तो कभी कभी लगता है मेंटल इलनेस लगता है। बाकी यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको पढ़ाई करने का पूरा मौका दिया जाएगा, मतलब कभी भी आपको कंप्लेन नहीं होगा। एक फ्रीडम चीज यहाँ पूरा पे है। दिक, एक चीज बस यहाँ पे दिक्कत है, बाकी आईआईटी के कंपैरिजन में यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। मतलब ओ। आईआईटी बॉम्बे, गांधीनगर और इंदौर, ये तीनों में फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक, अगर कोई बच्चा मिडिल क्लास से आ रहा है, जैसे मैंने खुद लोन लिया है फीस अरे, देने के लिए। कितना फीस है वहां पे? मतलब सेमेस्टर वाइज क्या फीस है वहाँ का? यहाँ पे सेमेस्टर वाइज अभी फीस है कुछ 55 के आसपास। और और एक बाकी कंपेयर, आईआईटीज में क्या है? इवन अगर आप आईआईटी कानपुर में देखेंगे तो वहाँ पे 30 के आसपास। कानपुर इज नॉट अ सिंगल वन, लाइक ऑलमोस्ट ज्यादातर आईआईटी में 30 40 के आस, 40 भी नहीं होता, 35 के अंदर हो जाता है। मतलब माय ये गॉड। महाराष्ट्र आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो भी आईआईटी बना है, मतलब आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर, इनका मेंटर आईआईटी बॉम्बे है। मुझे लगता है कि मे बी वो कारण हो सकता है। ओ, चलो कोई बात नहीं, तुमने आखिर तुम्हारा, लेकिन हाँ, ये तुमने सीरियस इशू कंसर्न किया है, राइट? और ये बहुत बड़ा इशू है। 6 महीने के लिए बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता ये फीस। बहुत लोग नहीं बट कर वो सकते। पैसे देते भी हैं, मतलब जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं था शुरुआत में, मेरे पास कंप्यूटर कंप्यूटर था, वो भी काफी पुराना हम्म। था, तो मैंने उनको मेल किया था शुरुआत में। हम्म। फिर उन्होंने मुझे एक लैपटॉप खरीदने के लिए भी पैसा दिया है, और ऐसा नहीं कि मुझे लोन दिया है, मतलब उन्होंने बोला है तुम 40,000 रुपये लो, तुमको जो लैपटॉप खरीदना है खरीदो, कोई वापस देना कुछ नहीं करना होगा। तो फिनेंशियल सपोर्ट भी बहुत करते हैं। आईआईटी गांधीनगर में? हम्म। वाह, बहुत बढ़िया। सही। तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब कुछ ऐसा रहा कभी कि कुछ अफसोस हुआ कि नहीं यार, ये करता थोड़ा और अच्छा रहता? कुछ ऐसा कभी फेज आया कभी टाइम में, ड्यूरिंग द स्टडी, या 2 साल हो, या कॉलेज के बाद का भी 5 साल देखा जाए स्पैन में, कभी कुछ लगा कि पास्ट में जाता मैं ये करेक्ट करता तो और बेहतर होता? कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आता है कभी? ये मे भी मुझे लगता है हर बच्चों का आता है कि अगर आप कोई एग्जाम एग्जाम की बात कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग को नहीं आता, उसमें मुझे अफसोस नहीं होता। बट कुछ हम्म। क्वेश्चन था कि हाँ आना चाहिए था, नहीं आया, हम्म। तो उसमें कभी अफसोस होता है। बट जैसे कि अभी मैंने आपके साथ के अंदर 1 महीने पढ़ाई किया, और आपने एनबीएचएम पीआईफआर का क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हम्म। लगा आसानी है, ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं। बट फिर हम्म। पहले इतना क्यों डर रहा था? अगर पहले से थोड़ा और प्रिपरेशन अच्छा लेता, पहले से अगर ज्वाइन करता, तो मे बी आईआईटी गांधीनगर की जगह किसी दूसरे और अच्छे इंस्टीट्यूट में होता। बट जो भी मुझे मिला था, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत क्योंकि खुश। जिस जगह से मैं हूँ। तो कहाँ से हो? थोड़ा अपना वो बैकग्राउंड बताओ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपसे। कहाँ से हैं? मैं बारीपुर से हूँ, कोलकाता के बहुत नज़दीक है। हम्म। बट मेरे फैमिली में मैं पहला बंदा हूँ, जो बंदा है, या मेरे दीदी हैं दो, जो हम्म। पहला कोई बीएससी किया है, पहला एमएससी, और पॉसिबली पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा अगर कुछ हम्म। बहुत जल्दी जल्दी ना हो तो। बट फिर भी मेरे घर में सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा कि मे बी ये बाकी लोग इतने लकी नहीं है, हम्म। वो
कुछ भी करके फिनेंशियली मुझे हेल्प कर देगा, बट हमेशा वो मुझे बोलते हैं कि देवांशु तुम पढ़ाई करो। इवन मैं यहाँ पे वाह। आईआईटी में, तो पता भी होगा कि प्लेसमेंट का एक अलग सिचुएशन होता है, एमएससी जी। बच्चों को भी प्लेसमेंट होता है। मैंने जी। घर वालों को बोला कि मम्मी यहाँ पे प्लेसमेंट होकर होगा, गारंटी नहीं है बट ज़्यादातर 80-70% बच्चों का हो जाता है कि साल का कुछ 6 लाख 7 लाख का होता है। तो मेरे घर में तुरंत मना कर दिया, बोला नहीं तुम्हें प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, तुमको पढ़ाई करना है, तुमको पीएचडी करना है। और मुझे पता है मतलब मेरे घर में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। इवन मैंने आपको भी बोला था, आपने फिर फीस भी बहुत कम कर दिया था, इवन बोला था कोई प्रेशर मत लो इसके ऊपर, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ, बट घर वाले भी मुझे हमेशा बोले कि तुम पढ़ाई करो, तुमको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चीज में मैं काफी लकी हूँ। मतलब फैमिली वाले आप पे कभी फाइनेंशियली बोझ नहीं डालते कि नहीं तुम जल्दी कुछ जॉब करो, देखो कंडीशन खराब है, दो बहनें हैं, परिवार देखना है, ऐसा कुछ आपको घर से प्रेशर नहीं लगा? उन्होंने पूरा फ्रीडम किया, इवन तो आपको भी सिचुएशन पता है घर की क्या है, बट स्टिल वो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, जहां तक पढ़ सकते हो पढ़ो। क्या हम्म। बात है। तो इट्स मेरा गुड मम्मी भी क्वालिटी। पढ़ना चाहती थी, बट वो कुछ कारण के लिए उनके टाइम में वो पढ़ नहीं पाई थी, तो वो चाहती है मैं जितना हो सके पढूं। क्या करते हैं आपके पिताजी? मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मेरा पिताजी का भी रिटायर हो गया, उनका कुछ एज 65 के आसपास है। तो पहले वो ओ, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, बट मतलब पूरे तरीके से मतलब कुछ खास इनकम स्रोत आपके अभी यहाँ नहीं है। मतलब? अब मैं चलो। खुद का फिनेंस कर लेता हूँ। अब मैं आपको बोला भी था कि मैं वो हाँ हाँ चेक हाँ। चेक ऐप है, वहाँ पे बच्चे काम कर सकते हैं, मैं उससे मेरा चलो, खर्चा चला सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ऐसे स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। घर में मम्मी पापा को पता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्या स्कॉलरशिप्स वहां मिलेगी, क्या टीएशिप मिलेगा, क्या सपोर्ट मुझे मिलेगा, और मैं कितना इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, ये सारी चीजें आपने समझाया अपने पेरेंट्स को? मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया, बट फिर भी मैं उस वक्त भी शौक हो गया। मैंने उनको बोला कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मैं सोचा था कि शौक हो, क्योंकि हाँ वहाँ के हिसाब से पैसा काफी ज्यादा है, बट फिर भी मतलब कुछ नहीं, बस नॉर्मल। जाओ पढ़ाई करो, हो जाए आ जाओ। क्या बात, हाँ आ जाओ। हाँ, ये मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, वहां लो, नॉलेज लो, आ जाओ इंडिया में। बहुत जरूरत है इंडिया में, है ना? नॉलेज लो, जहां से अच्छा मिले, जहां से जो चीजें अच्छी मिले उसको लो, सीखो, सिखाओ, फिर आ जाओ अपने देश में और अच्छा काम करो यहाँ पर। मैं देवांशु बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, एंड तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इतने स्ट्रगल से और इतनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो आप हो, जो आपका फंडामेंटल्स है, ग्राउंड, वो इतना स्ट्रांग है ना, फैमिली वैल्यूज आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो कहा जाता है ना, जब पीछे फैमिली खड़ा है तो फिर कुछ भी हो। कभी कभी होता है जब फैमिली साथ नहीं देते ना, जब ये सब प्रेशराइज हो जाता है ना, तो उसी चक्कर में कभी कभी स्टूडेंट्स गलत सलत स्टेप्स ले लेते हैं। जैसे आप आए दिन सुनते होंगे, ये हो गया घटना, ऐसा घटना हो गया, रीजन यही होता है। आई थिंक उस केस में आप बहुत लकी है, लकी नहीं, आप सुपर लकी है। और मैं भी ऐसे पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा जो ऐसे स्टूडेंट्स लोग को सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। ओके। और आगे बढ़िए, अच्छा काम कीजिए, और देश का नाम रोशन कीजिए उसमें, एकदम अच्छा जर्नल में, एनल्स में एकदम पेपर पब्लिश कीजिए अपना। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओके। एकदम पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? होना चाहिए पेपर, हो, क्वालिटी कम हो लेकिन अच्छे जर्नल में हो। ठीक है। काम करना है, उस पर ध्यान देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप वो सा काम करेंगे। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आपके फेज से गुजर रहे होंगे, या आपकी तरह सिचुएशन से गुजरे होंगे पास्ट में, कभी कभी हिम्मत हार जाता है, नहीं आगे बढ़ पाते, अभी भी जय बहुत स्टूडेंट्स का खराब गया, बहुत लोग टूट जाते हैं। आपका चलो आप ठीक थे, जैम आपका भी उम्मीद वाइज बहुत अच्छा नहीं गया था जब आप मुझे बता रहे थे 2021 में, लेकिन अपने आप को उस टाइप पे आपने मोटिवेट रखा। अभी जो ये दौर है जिसमें बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे गेट हो चाहे जैम हो, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे हमेशा से ही लगता है कि मतलब लाइफ एक एग्जाम, एक क्या 10 एग्जाम में भी कुछ नहीं डिसाइड होता है। अगर आप मेहनत किए होंगे, बट हाँ उस पर्टिकुलर दिन खराब हो सकता है। मेरा दोस्त अर्नब आपका स्टूडेंट है, उसका मेरे साथ जैम नहीं हुआ था, बट अभी वो आर के वेरी में पढ़ाई कर रहा है, एमएससी कर रहा है। ओ, क्या क्या नाम बताया? अर्णव अरे, ज्योति। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, बहुत अच्छा। बहुत अभी बेलूर में है ना, बेलूर में आई हाँ थिंक। बेलूर में। बस बेलूर में। यस, वेरी गुड, बहुत आइडियल स्टूडेंट है वो, यस, गो इट।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर पर्टिकुलर एक एग्जाम खराब हो सकता है, बट अगर आप में मतलब आप चाहते हैं कि मुझे करना है, मेरा अगर यहाँ पे बाहर ना होता, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 8 CPA है तो आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। अब वो बहुत सारे चीज देखते हैं फिर डिसाइड होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, जो मुझे एग्जाम देना था मैंने दिया। अब अगर हुआ तो अच्छा है, वरना मैंने आपके अंडर ज्वाइन कर लिया था क्लास की। मैं नेट गेट के लिए पढ़ूंगा, CMI ISI के लिए पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। अगर मे भी हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ना हो, बट दूसरे अटेम्प्ट में होगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई करना चाहता है, तो अगर कुछ जो काम करना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, भी हम इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास फिनेंशियल एक इशू है। तो वो एक चीज़ में थोड़ा पेशेंस बजाय रखना होगा कि हाँ मैं करूँगा। अभी बहुत सारे ऑप्शन भी है मतलब ऑनलाइन में काम करने का। अगर आपके पास इस वक्त पैसा नहीं है तो आप देखिए, मतलब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना हेल्प खुद करना होगा। बहुत बढ़िया। जब तक आप अपने हेल्प नहीं करेंगे कोई दूसरी आपकी हेल्प नहीं करेगा, राइट है ना? बहुत अच्छा देवांशु। ठीक है। बहुत, मैं तो पर्सनली चैट तो तुमसे बहुत करूंगा, लेकिन अब भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा तुम्हें, तुम्हारे इस, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा तुम्हारे इस सक्सेस के लिए। और आगे उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तुम अभी हो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, और भी यूनिवर्सिटीज में जहाँ तुम्हें जाने का भी मन है, यार ये हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तुम्हारा हो अच्छे जगह और अच्छी जगह हो। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस यूनिवर्सिटी रोचेस्टर ऑल्सो, जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। वन सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन। खूब आगे बढ़ो, खूब देश का नाम रोशन करो। दैट्स व्हाट आई विल से। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, चलो रखते हैं, हाँ? बाय। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट विशेस।